बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज एक प्रेस वार्ता की और उसमें कई गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लगाए। इस वक्त हमारे साथ आपकी मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी हैं। प्रियंका जी, सुधांशु त्रिवेदी ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों पर आम आदमी पार्टी क्या कहेगी? देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी ने दिल्ली की चरमराती हुई कानून व्यवस्था पे कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि हिम्मत नहीं है उनकी कि बीजेपी से, होम मिनिस्टर से, अमित शाह जी से पूछें कि दिल्ली में 2 साल में पिछले इतनी क्यों चरमरा गई कानून व्यवस्था कि हर रोज 3-4 रेप हो रहे हैं। क्यों ये मुद्दा नहीं है? भाजपा के पास अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकालने के अलावा कुछ और काम नहीं है दिल्ली में। ना भाजपा के पास कोई सीएम का चेहरा है, ना उनके पास कोई विजन या प्लान है दिल्ली के लिए। इसलिए बस अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकालते हैं। और बौखलाहट और बढ़ गई है जब से अरविंद केजरीवाल जी ने 2100 रुपया प्रति महीना की गारंटी दी है, जब से अरविंद केजरीवाल जी ने 60 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग को बोला है कि उनका इलाज चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो मुफ्त होगा, जब से पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 सम्मान राशि की घोषणा की है और गारंटी दी है, तब से भाजपा बुरी तरह तिलमिला गई है और कुछ भी आरोप लगाकर भाग रही है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने तो सवाल खड़े किए कि यमुना की सफाई हुई नहीं, कूड़े के पहाड़ हटे नहीं, सड़कें बेहतर हुई नहीं, और जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली को तार मुक्त कर देंगे, वो काम हुआ नहीं। उन्होंने जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे उन वादों को गिनाया और कहा कि ये वादे कब पूरे होंगे। उन्होंने नहीं गिनाया कि मोदी जी ने कहा था सबके अकाउंट में 15 लाख होगा। उन्होंने नहीं गिनाया कि मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक सबके पास पक्का घर होगा। उन्होंने नहीं गिनाया कि 2022 तक हर कोने में देश के बिजली पहुंच जाएगी, पानी पहुंच जाएगा, जो नहीं हुआ। उन्होंने नहीं गिनाया कि 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने कहा था 2022 तक होगा, वो नहीं हुआ। उन्होंने नहीं गिनाया कि 2022 तक मोदी जी ने कहा था कि महंगाई खत्म कर देंगे, कि पेट्रोल का भाव 35 रुपया कर देंगे। ये सब भूल गए सुधांशु जी। अरविंद केजरीवाल जी एक सच्चे नेता हैं। उनके 3 ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें विलंब हुआ, चाहे वो यमुना का हो, चाहे वो यूरोपियन स्टाइल रोड्स का हो, और चाहे वो दिल्ली में पानी व्यवस्था का हो। ये कामों पर ऑलरेडी काम चल रहा है और इसमें विलंब हुआ, पर अरविंद केजरीवाल जी के तीनों ड्रीम प्रोजेक्ट्स और निश्चित तौर पर होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, मोदी जी का जुमला नहीं। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस ये कह रही है कि दिल्ली में बगैर कांग्रेस के कोई सरकार नहीं बनेगी, और जिस तरीके से कांग्रेस एक एक करके आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है और खास तौर से उसके नेता एक एक करके आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव दोनों लोगों ने मिल के साथ लड़ा, तो ऐसी दूरियां कैसे हो गई? और जो कांग्रेस कह रही है कि बगैर उसके सरकार नहीं बनेगी, तो इस कथन को किस नजर से आम आदमी पार्टी देखती है? देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस साथ है, तो वो कांग्रेस नहीं है, वो बीजेपी के बोल हैं जो कांग्रेस के मुंह से निकल रहे हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रियंका जी। देखिए, आपने कभी देखा कि किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने या नेता ने बोला हो कि परवेश वर्मा जी जो कर रहे हैं वो एकदम गलत है, इल्लीगल है, नहीं करना चाहिए, उनके घर में कितना काला धन पड़ा है उसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ से ये धन आ रहा है, कितना बांटा जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए? इसी में उत्तर छुपा हुआ है। तो यानी आप मानती हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कारण हो सकता है कि दिल्ली मेयर चुनाव के टाइम भी कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया? और क्या कारण हो सकता है कि दिल्ली में पिछली बार जब लोकसभा चुनाव थे तो अरविंद केजरीवाल जी ने हर एक के लिए प्रचार किया पर कांग्रेस ने नहीं किया? तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे उठते हैं। तो आपने देखा, हमारे साथ आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी थी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके के हालात दिल्ली में बने हुए हैं उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट वेद प्रकाश के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.